और भय और प्रलोभन जहां है वहां प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वो भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वो प्रार्थना ही नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रार्थना की है जिसमें भय और प्रलोभन न हो? तो आप कहेंगे फिर हम करेंगे ही क्यों? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना, तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे? तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना को अभी जानते भी नहीं हैं। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए, या कोई प्रलोभन है, कोई नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकदमा, और अगर स्वास्थ्य और मुकदमे से मन उब गया है तो स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। इस तरह की 25 बातें, लेकिन चाहिए क्या? आपको पता है जो प्रेम कुछ मांगता है वो प्रेम झूठा है, लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ मांगती हैं। कोई प्रार्थना जो मांगती है सच्ची नहीं हो सकती, फिर कौन सी प्रार्थना सच्ची होगी? क्या आपको पता है जो प्रेम मांगता है वो झूठा होता है, फिर कौन सा प्रेम सच्चा है? जो प्रेम देता है वो सच्चा होता है, जो प्रार्थना देती है वह भी सच्ची होती है। लेकिन हम तो देने को जानते नहीं, हम तो मंदिर में मांगने जाते, हम देने को जाते नहीं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं है, धर्म का संबंध देने से है। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं, क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। 2 कारणों से। एक तो उसे ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। यानी मैं किसी अरे गरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं। तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे पे बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक ना हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है? तो उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था। आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था, तो उसने सोचा